डियर स्टूडेंट्स, पिछले ऑनलाइन क्लास में हमने देखा था कि करिकुलम के कंपोनेंट्स क्या क्या थे और हमने दो कंपोनेंट्स का जिक्र भी किया था। और पहला था एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। दूसरा था सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट सिलेक्शन क्या क्या थे एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आपने कैसे करके बच्चों के समक्ष उसे अब रखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा आता है लर्निंग प्रोसेसेस। कंपोनेंट जो है हमारा लर्निंग प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांजेक्शन ऑफ वाट, तो ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल, ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हमने पहले भी बताया था कि ये कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ करीबद्ध तरीके में जुड़े रहते हैं और उनमें क्या होता है तो गहन संबंध होता है। तो कंपोनेंट 3 की ओर चलते हैं और वह है लर्निंग प्रोसेसेस, ट्रांजेक्शन, शिक्षण विधियाँ और उसका नियोजन आप बच्चों के समक्ष किस प्रकार से करोगे कि आपके पाठ्य संदर्भित हर एक ज्ञान को बच्चे समझ पाएंगे। तो शिक्षक पाठ्य वस्तु तथा उस पाठ्य वस्तु से संदर्भित किस शिक्षण विधि का प्रयोग या कौन से शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे ताकि निश्चय ही लक्ष्य की प्राप्ति की ओर वह अग्रसरित हो पाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, लक्ष्य की प्राप्ति क्या है तो बालक को उस पाठ्य वस्तु के संपूर्ण ज्ञान से अवगत करा देना ही लक्ष्य की प्राप्ति है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि शिक्षण विधियाँ यथा व्याख्यान विधि हो व प्रश्नोत्तरी विधि हो, पाठ्य पुस्तक विधि हो या प्रदर्शन विधि हो, विभिन्न विषयों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। और इसके साथ ही उपर्युक्त शिक्षण विधि अपनाने से निश्चय ही बालक के शिक्षण व्यवहार में बदलाव आता है और वह बदलाव आपको नज़र आएगा और वह विषय वस्तु को अच्छी तरह से जान पाएंगे एवं इसके प्रति आनंदपूर्वक जिज्ञासु भी होते नजर आएंगे। अब चलते हैं कंपोनेंट 4 की ओर, दैट इज असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मूल्यांकन। फर्स्ट पॉइंट, टू बी इफेक्टिव ऑल करिकुला must have an element of evaluation or assessment, and second one is curriculum evaluation referred to the formal determination of the quality, effectiveness or values of the program, process and product of the curriculum. Several methods of evaluation came up, in which the most widely used method is Stuffle-Beans CIPP मॉडल। बहुत सारे मॉडल इवैल्यूएशन करने के पक्ष में आए हैं कि आप किस पैमाना को यूज करोगे इवैल्यूएशन के लिए, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित मॉडल जो है वह है स्टफल-बीन्स का CIPP मॉडल। वह क्या है तो स्टफल-बीन्स CIPP model is continuous and very important to curriculum analysis. Their points are, आप कैसे उसको यूज़ करोगे, क्या क्या पैमाना है उसका, उस मॉडल का। तो पहला है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ करिकुलम, देखते हैं कि संपूर्ण करिकुलम का आवरण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। दूसरा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ करिकुलम, कि उसमें विषय सामग्रियाँ क्या क्या डाली गई हैं। तीसरा है कि वेज एंड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो विषय सामग्री है उसको आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन, उसका आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हो कक्षा में। और नेक्स्ट क्या है तो एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, क्या आपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है, क्या आप जो अध्याय को लेके बच्चों के समक्ष गए थे उसको सफलतापूर्वक पढ़ा के आ गए हैं, क्या आपके सारे बच्चे आपके अध्याय को जान पाए हैं, उन सारे
पाठ्य वस्तुओं का असेसमेंट होता है। मैंने बताया था कि असेसमेंट हर एक कंपोनेंट्स का होता है और असेसमेंट मूल्यांकन का भी मूल्यांकन होता है। तो बच्चे, हमने करिकुलम के 4 मेजर कंपोनेंट्स को देखा और वह कंपोनेंट्स हमें बताता है कि कक्ष संचालन में के लिए जब टीचर जाते हैं अपने पाठ्यचर्या को लेकर, तो किस प्रकार से वह क्या करके आते हैं, उसे बच्चों तक देकर आते हैं, बच्चे को उसको समझा कर आते हैं। तो असेसमेंट्स को अगर हिंदी में हम बताएं तो आपने जिस उद्देश्य से पाठ पढ़ाया उसका असेसमेंट क्या क्या आपने जिस विषय वस्तु से जुड़े तथ्यों को संग्रहित एवं संगठित किया था उसका भी असेसमेंट करना होगा आपको। साथ ही जिस शिक्षण विधि व क्रिया द्वारा पाठ्य वस्तु को पढ़ाया गया था उसका भी मूल्यांकन करना होगा। अगर असेसमेंट सटीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो शिक्षक को सभी कंपोनेंट्स के लिए अपने आप को अपग्रेडेड करना होगा। दूसरी ओर अगर सभी कंपोनेंट्स का नियोजन सही रूप से किया जाएगा तो निश्चय ही उसका प्रतिफल क्या आएगा, तो पॉजिटिव आएगा और समस्त शिक्षण के घटक जो हो, करिकुलम पाठ्यक्रम के घटक जो हैं उसके मूल्यांकनकर्ता का प्रतिफल कौन है, तो हमारे बालक का परीक्षण है। यह परीक्षण या तो आप परीक्षा लेकर कर सकते हो, या वर्ग में छोटे छोटे प्रश्नों को पूछ के कर सकते हो, या फिर उन्हें असाइनमेंट देकर और उसको आप यह जान सकते हो कि बच्चे ने आपके बातों को, आपके सब्जेक्ट मैटर को कहाँ तक समझा है, बच्चे कितने जिज्ञासु हैं उस विषय वस्तु से संबंधित। तो यह भी, इसके आधार पे भी आप क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। बच्चे ऑनलाइन क्लास में तो मैं बोर्ड पे अभी बना के नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आप ध्यान देना कि मैं संरचना को एक छोटे से स्ट्रक्चर के रूप में बता रही हूँ। सबसे ऊपर आप करोगे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है आपके पाठ का। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या है, तो असेसमेंट किसका, तो उस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स का। मैंने बताया था ना कि हर एक कंपोनेंट का असेसमेंट करना होता है। तीसरा हो गया मेथड्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, उसका भी आप पुनः असेसमेंट करोगे। एंड आखिरी क्या है, तो कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर आपके क्या हैं उसका भी असेसमेंट करोगे। और जब तीनों पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पे जो असेसमेंट आपने किया है वह पॉजिटिव है। यह पाठ्यचर्या के मूल तत्व के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। थैंक यू।